तो ये आपके जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है आपके इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन करने के। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्राफ्टेड इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन एन इन्विटेशन। ड्राफ्ट का मतलब होता है तैयार करना, प्रारूप को, और इनफॉर्मल माने अनौपचारिक, रिप्लाई माने औपचारिक प्रत्युत्तर, डिक्लाइनिंग माने नकारते हुए, मना करते हुए, एन इन्विटेशन किसी भी निमंत्रण पत्र को, और निमंत्रण पत्र का नोट टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अंकुश, वो है किसी शादी में जो कि नाम है उसमें अंकुश, उसमें नहीं जाने के बारे में। और इनमें इसके पिता का नाम भी रखा है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज शंकर। पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया जिसमें डिक्लाइन में ये नाम दिए गए हैं। ऑफ 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर, और ये रहने वाले हैं 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर के। यू आर विक्रम गौड़ ऑफ राजा की मंडी आगरा, आपको इसमें बनाया गया है विक्रम गौड़ जो रहने वाले कहाँ के हैं, राजा की मंडी आगरा के रहने वाले। क्लियर है? तो दोनों नाम है हमारे पास में, बनावटी चीज़ें कोई लिखने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें एड्रेस भी दे रखा है, आपका भी है, सामने वाले का, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जो मैटर हमें चाहिए वो अपनी तरफ से इसमें हमको कुछ भी बना करके नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, यू आर ऋषि, इसमें आप खुद ऋषि हैं, इसमें आपको विक्रम गौड़ बताया गया, यहाँ पर आपको जो भी बताया गया वो एंड में लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन के शुरू में लिख दिया है। तो ये ध्यान रखें, नाम कहीं भी आ सकते हैं, क्वेश्चन है ये। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है फ्रॉम योर फ्रेंड, जो मित्र की तरफ से मिला है आपको, टू ए डिनर, भोजन करने के लिए, रात्रि भोजन के लिए है, और 23 अक्टूबर 2020 at 8 PM, शाम 8 बजे का समय है। ठीक, और तारीख रखी है आपकी 28 अक्टूबर 2020 के दिन। एट इज रेजिडेंस, और जाना कहाँ है आपको भोजन करने के लिए, उसके निवास स्थान पर। टू सेलिब्रेट, जिसमें आपको वहाँ भोजन करने के साथ साथ मनाना भी है। क्या मनाना है? सक्सेस इन द एग्जामिनेशन क्लास 12, उसने 12वीं की कक्षा में जो सफलता पाई है उसके बारे में जश्न मनाना है, जो उसने भव्य सफलता प्राप्त की है, लिखा हुआ है यहाँ पर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, अब आपको उसका प्रत्युत्तर लिखना है अनौपचारिक पत्र के रूप में, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। आप नहीं जा रहे, जाते तो मनाते, लेकिन नहीं जा रहे, डिक्लाइन कर दिया आपने उसको, निमंत्रण पत्र को। ये इस तरह से इनके अपन को रिप्लाई दे रहे। हमारी छोटी सी जगह में इसका काम हो सकता है। सेकंड वाले को पहले करेंगे, बाद में आप फर्स्ट वाले को करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी मैटर दे रखा है, मेन चीज़ें क्या है, आपका नाम हो जाएगा ऋषि। ठीक, आप स्वयं हैं, आपको अपने मित्र की तरफ से मिला है निमंत्रण पत्र। तो यहाँ पर फ्रेंड तो लिखा था, लेकिन यहाँ फ्रेंड का नेम नहीं दिया गया है, तो अपने को नाम बना देना, कोई तो मित्र का नाम होता ही है। ठीक है, इसमें पार्टी जो भी आयोजित की जा रही है, कार्यक्रम का नाम दे रखा है वो डिनर पार्टी है। ठीक, ऐसी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है। क्वेश्चन आपके सामने होता है पेपर पे, पेंसिल से गोले लगा दीजिए, इजी कोई हो जाएगा आपका काम। सेलेक्ट कर लीजिए कि हमको इसमें से क्या क्या शामिल करना है, नहीं आते हुए आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती है इस तरीके से। डेट दे रखी है यहाँ पर 23 अक्टूबर 2020, टाइम दे रखा है 8 PM। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हम आंसर में लिखते हैं वो मौजूद होती हैं। तारीख से पहले अपन ऑन लगाते हैं, ऑन के बाद में अपन ने स्पेस दे रखा है, ऑन दे रखा है। देख लीजिए बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है ना यहाँ भी। तो ये ट्रिक्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखने पर क्या आ जाता है, ऑन आते ही ध्यान में आ जाएगी तारीख लिखनी, ऐड आते ही समय लिखना है, दूसरा ऐड आते ही स्थान लिखना। क्लियर है, यहीं पर ही आंसर बन रहा है आपका। तीसरे नंबर पर फिर दोबारा से ऐड लिख दिया, ऑन हो गया, दूसरा ऐड हो गया, तीसरा भी ऐड हो रहा है। अब ऐड जब अगली बार आता है स्थान को लिखा जाता है, लेकिन स्थान यहाँ पर केवल क्या लिख दिया है, केवल और केवल रेजिडेंस दिया हुआ। रेजिडेंस शब्द पूरा पते को नहीं बताता, निवास स्थान। अब आपको पता क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, मनाने का कार्यक्रम आपकी 12th एग्जामिनेशन की सक्सेस के लिए, लेकिन जा नहीं रहे तो सारी चीज़ों को आपको डिक्लाइन करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें एड्रेस बनाते हैं स्वयं का। इसमें ऋषि नाम आपका है,
आप ही लिखने वाले हैं, लेकिन आपका एड्रेस इसमें नहीं दे रखा। आप कहीं के भी बन जाइए, तो कहीं का बनने का मतलब ये है कि आप आइडेंटिकल एड्रेस लिख सकते हैं। ये लिख दिया अपने नाम, मोहन नगर हिंडौन सिटी। तारीख वगैरह दे रखी है इसमें 23 अक्टूबर, तो सेम डे तो अपन पत्र लिखेंगे नहीं, अपन को भी पता होना चाहिए पत्र लिखने में उसकी दिनांक थोड़ी कम होनी चाहिए, वरना गैप नहीं मिलेगा पहुंचने का। ये तरीका है, तरीका ये कि अपन लेटर डाल रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, लेकिन जो नियम बने हुए हैं वो तो हमको फॉलो करने पड़ेंगे भाई। अगर हम 23 को ही लेटर लिख रहे हैं तो सामने वाले का प्रश्न खड़ा कर देगा, ये 23 को ही कोई ये पत्र को लिख रहा है और 23 को ये जाएगा भी या नहीं जाएगा वो बात अगली है, लेकिन कुछ समय का गैप तो होना जरूरी है। सेम डे नहीं होती है बातें, चूंकि पत्र लिखा जा रहा है, डायरेक्ट बात नहीं हो रही है हमारी। अगर कांटेक्ट डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू हो रहा है, बातचीत की जा रही है, मैसेज दिया जा रहा है साथ में, तो अलग चीज हो जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लिखित में जवाब दे रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं हम, उसको क्या लिखा जा रहा है, ये पत्र लिखा जा रहा है। अब पत्र को ले जाने वाला तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस का ही कार्य होगा, वहाँ से डलेगा फिर पहुँचेगा। बेशक आपका एक ही शहर है, लेकिन सेम डे तो वहाँ भी नहीं मिलते हैं पत्र। निकासी होती है, निकासी के बाद में उसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया वाइज, और फिर डाक पहुँचती है व्यक्ति तक। लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करके अपन डेट पहले लिख देते हैं, 18 तारीख डाल देते हैं, 18 अक्टूबर 2020, 5 दिन का समय पहुँच जाएगा इसी भाई। अब यहाँ पर आपको जो शुरुआत करनी है वो मित्र के लिए ही तो लिखा जा रहा है, ठीक। मित्र के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हम यहाँ पर डियर अंकुश, नाम लिख दिया हमने हमारे मित्र, फिनिश हो गया फ्रेंड, सैल्यूटेशन हो गया आपका। आई, अब यहाँ पर हमने शुरुआत आई से कर दी, डायरेक्ट हमने थैंक नहीं लिखा, कैसे भी की जा सकती है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू योर डिनर पार्टी। लिख दिया हमने। अब कारण बता दीजिए कि डिनर पार्टी क्यों दी जा रही है, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। डिनर पार्टी किस बारे में है ये तो होना ही चाहिए, कार्यक्रम का तो डिनर पार्टी तो नहीं है, लेकिन है तो डिनर पार्टी, लेकिन है किस उपलक्ष्य में वो, उस कार्यक्रम को भी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं। 4 ग्रांड सक्सेस in the grand success in 12th एग्जामिनेशन, 12वीं की कक्षा में जो आपने भव्य सफलता पाई है उसके बारे में पार्टी दी जा रही है, उसके लिए मैं आपको दे रखा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक लाइन बन गई हमारी कंप्लीट, जो अपन की पहली होती है। अब बचा हुआ आपका इसी में ही जोड़ते चले जाइए आगे। तारीख कितनी दे रखी है, ऑन यहाँ पर दे रखी है, क्लियर कर रखा है 23 अक्टूबर 2020। टाइम दे रखा है 8 PM। अब यहाँ पर चूंकि हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि ये पार्टी देने का स्थान कहाँ बना रखा है उसने, रेजिडेंस, निवास स्थान। हम ही पत्र को लिख रहे हैं, शुरुआत का जो पॉइंट होता है हमारा वही इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है। यानी राइटर्स या सेंडर्स जो एड्रेस होता है वही आपका यहाँ पर रेजिडेंस का भी एड्रेस है, जहाँ रहते हैं उसी की तो बात चल रही है। तो यहाँ पर आपने अपना क्या पता लिखा है। अब 2 चीज़ें हैं, लिखने वाला अगर बहुत ही अच्छा अंग्रेजी जानता है
तो यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए लिख सकते हैं एज मेंशन अबव, जैसा कि उपर्युक्त वर्णन किया गया है, लिखा गया है। काम खत्म। उपर्युक्त ऊपर वर्णन किया गया है। एट का मतलब होता है पर का मतलब होता है कि स्थान के बारे में। तो ऊपर वर्णन किस स्थान का किया गया है, अपने आप समझ जाएगा कि पार्टी हो रही है मोहन नगर हिंडौन सिटी, जहां उनका मकान है। एक चीज तो ये हो सकती है, लेकिन हम इतनी अंग्रेजी शायद नहीं करते। देखिए आप स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला कोई भी हो, वो अंग्रेजी को कैसे भी तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकता है। लिखने का तरीका इसलिए बदल जाता है। किताबों में एग्जाम्पल्स बहुत तरीके के होते हैं, आप 10 किताबें देखेंगे आपको तरह तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, लेकिन एक छात्र के रूप में आप जब चीज़ों को तैयार करते हैं किसी चीज़ का आंसर देने के लिए, तो ये संभव नहीं है कि 10 के 10 तरीके आपको याद हो जाए। आप चाहेंगे कि एक ही तरीका ऐसा हो जिसमें मेरा काम पूरा हो जाए, तो वो एक तरीका जो फुल प्रूफ प्रोसेस जो मानी जाएगी, जो सर्वमान्य हो सकती है, हमारे लिए हो सकती है, हम तो ये कहें, हमें बाकी किसी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको अपना तैयार करना है। तो अपना मैटर एक ऐसा हो जाए जो हमको समय पर याद आ जाए, हमें अच्छे अंक दिला। तो अच्छे अंक दिलवाने के लिए हमारा कुछ अपना भी होना चाहिए। तो हम इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके और नहीं लिखें, फलाना क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी किताब में क्या लिख रखा है, ये मायने नहीं रखती है। बातें वो मायने रखती है जो हम खुद करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो बताया गया है, आप तो यही कहेंगे कि भाई एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिखना ही है हमें। आप ये मत डालिए कि उसको दूसरा कोई संकेत दे करके इसको बात को बदल करके लिख दिया जाए, हालांकि अर्थ वही होगा, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं। हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम इतना नहीं कर सकते। हम तो वही लिखेंगे जो हमको एक प्रक्रिया के दौरान सिखाया गया है, तो हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं। अब एड का मतलब ये कि पता हमारा ही आएगा या उसका है, ये भी निर्णय करना है। अब चूंकि अभी अभी बताया गया है कि पता ये है मोहन नगर हिंडौन सिटी, लिखने वाले हैं आप पता उसका नहीं लिख सकते, तो खुद का पता है आपका, गड़बड़ हो जाएगी, उत्तर ही गलत हो जाएगा, हमने ऐसा कर दिया था। पता तो हमारे पास ये भी है, लेकिन आप क्या हैं यहाँ पर, आप तो लिखने वाले हैं। पार्टी आपके घर पे थोड़ी हो सकती है। एज मेंशन अबव भी अगर लिख देंगे तो गलत हो जाता है हमारा, नहीं कर सकते हम ऐसा। हमको एक पता बनाना पड़ेगा जिसमें कि किसका वर्णन करना है, हमें उसका वर्णन करना है। जो हमारा मित्र है उसका पता तो हमारा पता एक जैसा तो नहीं कर सकते हम, कहीं ना कहीं अलग तो होगा ही होगा। अब जो भी पार्टी है उसके घर पर ही आयोजित हो रही है, रेजिडेंस का हमने पता लिख रखा है, लेकिन ये हमारा है, हमारा पता नहीं लिख सकते इसमें, मित्र का पता आएगा, इसलिए इसका अपोजिट कोई ना कोई नया पता बनाइए। एट शहर का नाम बदल दो, यहाँ पर लिख दिया हमने धनवंतरी नगर, लिख दिया लंबा थोड़ा नगर का नाम, जहाँ मित्र का निवास स्थान है। शहर का नाम लिख दीजिए अब, ठीक है, हो गया फिर। ये हो जाता हमारा इस तरीके से एड तक का एक लाइन में पूरा का पूरा मैटर। अब बचा क्या हुआ, नहीं जाने के लिए रीजन बचा। यहां हमने रिग्रेट शब्द का प्रयोग करना। पिछली बार लिखने में आ गया था रिग्रेट्स, उसकी जगह अपन को लिखना क्या है, रिग्रेट्स की जगह हमें रिग्रेट लिखना है। वहाँ भी ध्यान रखना, उस एस को हम हटा देंगे पढ़ते समय, चूँकि हम उस वीडियो को पहले देखेंगे, इसको देखेंगे बाद में, लेकिन ध्यान तो आ जाएगा अगर गौर से देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो रिग्रेट का यूज़ कर दिया हमने, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग रिग्रेट। नोट फिर दिया, बट रिग्रेट नोट टू
टू ज्वाइन इन द प्रोग्राम ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, लेकिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता एक ऐसे कार्य के कारण जिसको टाला नहीं जा सकता, यानी वो कार्य ज़्यादा जरूरी है बजाय आपके बर्थडे पार्टी के। अनअवॉइडेबल अपरिहार्य कारण है, बताया नहीं है कारण, लेकिन है जरूर कोई कारण, नहीं आ सकता। ये इनएबिलिटी को शो कर देगा, आपका रिग्रेट दे रखा है, ये आपकी। अब बची क्या, आप नहीं जा रहे हैं लेकिन कम से कम उसको क्या दे सकते हैं भाई, सफलता प्राप्ति है, पार्टी के लिए आपको बुलवाया, नहीं जाना जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो हमारा एक कर्तव्य बनता है एक मित्र के प्रति कि उसने जो सफलता के उपरांत आपको पार्टी दी उसके लिए धन्यवाद तो ज्ञापित कर ही सकते हैं, बधाई तो दे सकते हैं उसको। बदल दीजिए कि मैटर पूरा हो जाएगा, इसके बाद में आप यहाँ ही लाइन रखेंगे। ऐसे थोड़ा बदल करके देखा हूँ, मैटर थोड़ा बदल जाए तो अच्छा भी लगेगा, तैयार हो जाए ठीक। बाकी जो अपनाना आपको ट्रेडिशनल जो अपनाते रहिए। एक्सेप्ट माई हार्डेस्ट congratulations जॉन सक्सेस, भव्य सफलता पर मेरी तरफ से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, वहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। विद बेस्ट विशेस, छोटा सा लाइन, लेकिन यहाँ पर उस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। प्रभावी जैसा चाहो उतना बना दो, लेकिन जितने शब्दों का प्रयोग करोगे लैंग्वेज अपने आप ही आपके लिए भारी पड़ती चली जाए। हो सकता है मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है किसी मीनिंग को ही गलत लिख दें, हो सकता है वर्ड ही आगे पीछे हो जाए, तो कई सारी संभावनाएं बनती हैं। हमें केवल अपनी प्रतिभा को सिर्फ कम शब्दों में और प्रभावी लिख करके भी बना सकते हैं, तो दिखाना है। जरूरी नहीं है कि लंबे चौड़ी लाइनें हों, तो हर बार मैटर को बदल बदल करके लिखा है। ये काम उनका होता है जो बहुत ही फ्लुएंट रखते हैं अपनी इंग्लिश को, या फिर यूँ मान के चलें कि जिनकी वोकैबुलरी पावर, ग्रामर संबंधी जो जानकारी है वो अच्छी होती है, तो सारा काम उनके लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन हम एक औसतन चीज़ों को ही याद रखते हैं, उस हिसाब से हमारा जो मैटर बनता है तो काफ़ी कुछ हद तक अच्छा है। मार्किंग दिलवाने के लिए भी ये कम नहीं होगा आपके लिए, सारा काम हमारा इनसे वही हो सकता है जो और अच्छा, हम इनसे बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। आपका अंतिम कार्य और है, क्या लिखेंगे आप? अपना नाम तो लिखेंगे, योर सिंसियरली लिख दिए, नाम इसमें दे रखा है यू आर ऋषि, आप क्या हैं? ऋषि हैं। अब आप बनावटी नाम नहीं ले सकते, जैसे यहाँ पर सबने लिख दिया डियर कुश, क्योंकि मित्र का नाम नहीं था इसलिए नाम हमने यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे आप कुछ भी नाम लिख दीजिए। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। दूसरा वाला है आपका ये, इसमें डिक्लाइनिंग ही लिखना है। अब ये नोट टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ अंकुश, थोड़ा सा इसी को ही अपन परिवर्तन करके, और देखिए इसका भी आंसर बना देते हैं। प्रश्न को समझ लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है इसका। ये भी इनफॉर्मल रिप्लाई देना है। डिक्लाइनिंग करने के लिए आप नहीं हो सकते उपस्थित उस अवसर पर जो कि वेडिंग का है, अंकुश की वेडिंग।
और एड्रेस इसमें दोनों जगह का आपको दिया हुआ। तो मिटाना क्या क्या उनका मैटर एज इट इज रहने दीजिए, हम इसी में से इसको क्रिएट कर देते हैं। देखिए एड्रेस चूंकि इसमें दे रखा है इसलिए ये यहाँ पर मायने नहीं रखता है। इसमें तारीख नहीं दे रखी है, कहीं नजर नहीं आ रही हमें, तो तारीख हमारी यहाँ पर काम में आ सकती है कि नहीं आ सकती। डेट तो हम ये मेंशन कर सकते हैं, जब नहीं है तो हमें देनी पड़ेगी। अब लिख लीजिए, आप अपनी तरफ से इसको बना रहे हैं तो आप स्वयं क्या हैं, विक्रम गौड़ ऑफ राजा की मंडी आगरा, यहाँ के रहने वाले हैं आप। तो राजा की मंडी लिख दिए, आगरा इसमें शहर का नाम, ठीक। अब यहाँ पर डेट बुकी हुई रहेगी, अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसकी जगह नाम क्या आ रहा है, शादी किसकी है, अंकुश की, ठीक। अब दूसरी साथ में दे रखा है इसके सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज शंकर, श्रीमान और श्रीमती शंकर के क्या है, ये पुत्र है। अब बधाई नहीं जाने पर आप देंगे, पत्र आप लिखेंगे तो देखिए इनफॉर्मल रिप्लाई देना है आपको। शादी है अंकुश की और इनके पिता और माता के लिए संबोधन कर रखा है मिसेज एंड मिस्टर शंकर। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप पत्र को लिखने का तरीका चाहें तो उत्तर में अंकुश के लिए भी पत्र लिख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर श्रीमान और श्रीमती शंकर के लिए इस पत्र को लिखा जा सकता है। कैसे भी इसको बनाएं तो दिक्कत नहीं आएगी। आप पत्र लिखना है हमें, सामने वाले तक हमारी चीज़ें पहुँचनी चाहिए, वो हम प्रेषित कर सकते हैं दोनों तरीके से। और एक तरह से आप अगर यहाँ पर सबसे पहले अगर इस बच्चे का लड़के का नाम लिख देते हैं अंकुश का, इसका मतलब हो जाएगा कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं, पुत्र को लिख रहे हैं, ठीक। और दूसरी तरफ आप अगर मिस्टर एंड मिसेज शंकर को लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसके माता पिता के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है कि हम किसको लिखें। वेडिंग जरूर दे रखिए अंकुश के और मिसेज मिसेज नाम दे रखे हैं, तो दोनों में से हम किसी को भी उत्तर दे सकते हैं। परिवार तो एक ही है भाई। अब चाहे तो आप मुखिया को उत्तर दे दीजिए और मुखिया को नहीं चाहे तो आप उसके पुत्र को भी उत्तर को दे सकते हैं रिप्लाई के रूप में डियर। अब डियर के बाद में यहाँ पर चाहे तो आप अंकुश लिख दो, चाहे यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर के साथ में जो जुड़ा है शंकर वो लिख सकते हैं। ध्यान रखें अंग्रेजी में जो लेटर आपके ये हैं, इनफॉर्मल वे में आपका काम चल रहा है। अगर किसी संस्थान फर्म इत्यादि को लिखते हैं लेटर तो उसमें डियर के बाद में मिस्टर का प्रयोग होता है अंग्रेजी के अंदर। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये इनफॉर्मल रिप्लाई पारिवारिक काम के लिए दी जा रही है, एक सामाजिक कार्य होने के बाद में हम डियर के बाद में मिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए। हर जगह ये नहीं कि जैसा नाम आ जाए वैसा ही लिख दिया जाए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम डियर के बाद में नाम लगा दें, संबंध को दर्शा दें, लेकिन मिस्टर और मिसेज शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। डियर के बाद में हमें डायरेक्ट शंकर लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे अंकुश लिख सकते हैं। अब शंकर लिखेंगे तो आप उसके पिता को सीधा सा नाम का संबोधन कर रहे हैं, ठीक। और अगर बेटे को लिख रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट अंकुश को लिख रहे हैं पत्र को। तो डियर के बाद में हम यहाँ पर शंकर का प्रयोग, हमने पत्र किसको लिखा शंकर को, पिता को लिखा, मुखिया है मुखिया को पत्र लिख दिया। आगे देखिए, आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। आया कि नहीं आया इन्विटेशन, दे रखा है ऊपर वाले को कर रहे हैं ना, नोट टू बी प्रेजेंट इन द ओकेजन, शामिल नहीं होना आपको शादी में, लेकिन आया तो है ना, शादी के लिए है, वेडिंग के रखा है। अब यहाँ पर क्या करें, इन्विटेशन टू योर,
सन्स वेडिंग, बेटे की शादी है आपके, हो गया ना, तो शंकर को लिख रहे हैं तो बेटे की शादी हो गई, क्लियर हो गया। डेट मेंशन कर रखी है कहीं, शादी के दिन कौन सा दे रखा है इसमें कोई सा नहीं है, नहीं है तो हमने यहाँ पर कितनी लिखी है डेट 18 पहले से लिख रखी है, सही सर, हो सकती है तारीख में, कोई दिक्कत नहीं। ऑन के बाद में ये का ये रह गया। एट, अब इसमें टाइम दे रखा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं पर कोई टाइम का मेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। वेडिंग का काम शाम के समय होता है तो 8 PM भी अपन का चल सकता है। एट 8 PM, एट दोबारा आ गया, स्थान का नाम लिखना है। लेकिन अब ये जो शादी हो रही है उसमें आपका यहाँ पर जो पत्र को अगर उत्तर देने के लिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जिनकी शादी हो रही है उनका पता क्या दे रखा है, ग्रीन पार्क रोड कहाँ का है, कानपुर का है। पत्र को कहाँ से लिखा जा रहा है, आगरा से, तो कानपुर के ही किसी ऐसे स्थान का नाम लिख दीजिए जहाँ पर शादी का कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं। ये तो घर का पता है, 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर, ठीक है। अपन को किसी शादी करने के लिए किसी गार्डन वगैरह मैरिज पैलेस की जरूरत पड़ती है तो उसका एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यह पता जो स्थान का नाम, इस पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, वो का वही बन जाएगा एट नाम दे दिया हमने, नया नाम दे दिया इसमें, जो क्वेश्चन में नहीं है बनाना पड़ेगा। एट मयूर गार्डन राजापथ कानपुर, हो सकता है कोई भी आइडेंटिटी। इसके बाद में पत्र तो हुआ पूरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू योर सन्स वेडिंग, हो गया पूरा ऊपर ही। अब इसके बाद में आपने नहीं जाने का, चूंकि इसमें लिख रखा है आप एन एडमिशन नोट टू बी प्रेजेंट, आप शामिल नहीं हो सकते, तो आप नहीं जा रहे हैं, इनएबिलिटी शो करेंगे। कारण को देखिए, बट रिग्रेट, चूंकि लिखने वाला आई है, आई पहले से ही हटा करके मान लीजिए यहाँ पर उसको हमने क्या कर दिया, मिस कर दिया, इस जगह नहीं लिखा तो डायरेक्ट लिख दिया हमने बट रिग्रेट, चूंकि सब्जेक्ट आई के द्वारा शो हो रहा है इसलिए रिग्रेट किया है। बट रिग्रेट नहीं कर सकते इस जगह, रिग्रेट लिखा है नोट टू ज्वाइन इन द प्रोग्राम ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, किसी भी अपरिहार्य कारण होने की वजह से मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता हूँ। रीजन ये कहिए रह जाएगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन का आंसर बनाना किसी तरीके से बने। अब दूसरी बात, चूंकि कार्यक्रम कौन सा है, किसी वेडिंग का कार्यक्रम है, तो इतना तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता ही है कि आप शादी की कम से कम उसको बधाई तो दे सकते हैं, नहीं देंगे क्या? जब सफलता प्राप्ति पर आप दे दें तो शादी पर भी दी जा सकती है। एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर शादी हो रही है वेडिंग के बारे में, शादी होने पर बधाई देंगे तो किसको देंगे हम, किसको देंगे शादी की बधाई? नव विवाहित जोड़े को ही दी जाएगी वो बधाई, माता पिता को तो देंगे ही देंगे, पर अपन का सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायित्व जा रहा है जिसकी शादी हो रही है उसी के प्रति बधाई देंगे तो हम माता पिता को दे सकते हैं देने को तो, लेकिन जिसकी शादी हो रही है उसको देंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेन व्यक्ति कौन है इसमें, जिसकी शादी हो रही है वो, ये कार्यक्रम उसी की वजह से तो हो रहा है, आयोजित तो कोई भी करवा रहा है वो बात अलग है। यहाँ पर हमारी हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन जो स्वीकार करनी है वो किसके लिए करनी है, फॉर द न्यूली मैरिड कपल,
न्यूली का मतलब नई नई जिसकी शादी हुई है, कपल माने जोड़े के लिए। और आपका इस तरह से ये जो है नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। योर सिंसियरली के बाद में आपको के मित्र का नाम जो दे रखा है वो तो दे रखा था, यहाँ पर हमने शंकर के। आपको जो बनाया गया है वो बनाया गया है यहाँ पर विक्रम। तो हमने पहले से ही विक्रम ही लिख रखा है शायद इसमें ऑलरेडी, है ना। और सरनेम इसमें है नहीं है कुछ, तो विक्रम के साथ है, हाँ विक्रम के साथ गौड़ लिखा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ गर्भ लिखा है हमने, तो क्या चेंज कर देंगे थोड़ा सा, विक्रम गौड़ लिख देंगे। बाकी का कार्य हमारा पूरा जिस तरह से पिछले वाले में हुआ था वही हमारा फॉर्मेट है, उसी के द्वारा हमारा ये परिवर्तन करके एक और दूसरे का आंसर बन जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इस तरीके से हमारे क्लियर है, ठीक।